हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का भी बताया जाएगा और साथ साथ हम ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ब्रेव विंस। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, विंस यानी कि जीत। तो बहादुर की जीत, ये हमारा था टाइटल। Once a ferocious wolf hunted a lamb. Once एक बार a ferocious कहते हैं खतरनाक या भयानक, wolf भेड़ियों को कहते हैं। hunted का मतलब होता है शिकार करना, तो उसने शिकार किया a lamb एक भेड़ का। तो once a ferocious wolf hunted a lamb, तो एक भयानक भेड़िए ने एक भेड़ का शिकार किया। बयोड का मतलब होता है खुश होना। तो खुश होकर, बाई अ गुड मूड, तो अच्छे मूड से खुश होकर। इट केम, कम आउट का मतलब होता है बहर आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है केम आउट, तो वो बहर आया। यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया है। जब हम किसी एनिमल या बर्ड यानी कि किसी परिंदे की जगह जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। इट केम आउट, तो वो बाहर आया, ऑफ द जंगल, तो जंगल से। एंड वॉकड अराउंड, और वॉक अराउंड का मतलब होता है पैदल चलना, तो वो पैदल चला। इन ओपन स्पेसेस, तो जो ओपन यानी कि जो खुला एरिया था वहाँ पे वो यानी कि पैदल चलकर इधर उधर गया। दोबारा देखते हैं, यानी कि बियोर्ड बाई अ गुड मूड इट केम आउट ऑफ द जंगल एंड वॉक अराउंड इन ओपन स्पेसेस। तो आपने यानी कि एक अच्छे मूड से खुश होकर वो जंगल से बाहर आया और खुले एरिए में इधर उधर घूमा। इट सॉ, सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है सॉ, तो उसने देखा अ बॉय एक लड़के को। लाइंग का मतलब होता है लेटे हुए या पड़े हुए, तो उसने पड़े हुए देखा। ऑन द ग्रास, तो घास पर। इन आ ग्राउंड, तो ज़मीन पर। इट्स अ बॉय लाइंग ऑन द ग्रास इन अ ग्राउंड, तो उसने एक बच्चे को ज़मीन पर यानी कि घास पर ज़मीन पर पड़े हुए देखा। इट टिप्टवाइड का मतलब होता है दबे पाँव चलना, तो यानी कि चुपके से, ये जिसमें पैरों की आवाज़ ना आए, तो उसने दबे पाँव चला। टू द बॉय, बच्चे की जानिब। एंड ग्रोल्ड का मतलब होता है हकारना, तो वो हकारा। द फ्राइटेन बॉय, यानी कि जो फ्राइटेन यानी कि जो डरा हुआ था, बॉय यानी कि लड़का। टर्न का मतलब होता है यानी कि तब्दील कर देना, तो उसने तब्दील कर दिया। हिज फेस, अपने चेहरे को। टर्न का मतलब वैसे होता है फेर लेना या बदल देना, तो उसने फेर लिया हिज फेस, अपना चेहरा। टू अदर साइड, तो दूसरी ओर। द फ्राइटेड बॉय टर्न हिज फेस टू द अदर साइड, यानी कि जो डरा हुआ बच्चा था उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। द वोल्फ सेड, यानी कि वोल्फ कहते हैं भेड़ी को। जो भेड़िया था उसने सेड कहा टू द बॉय, बच्चे से। नो, अब यू कांट एस्केप फ्रॉम मी। एस्केप का मतलब होता है फरार होना या भागना, तो तुम यानी कि फरार नहीं हो सकते फ्रॉम मी, मुझसे। बट लेकिन, आई विल स्पेयर यू, स्पेयर का मतलब होता है खुला छोड़ देना, जाने देना, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इफ़ यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताओगे। थ्री फैक्ट्स, यानी कि तीन फैक्ट्स बताओगे। डैट जो कांट बी प्रूव्ड रॉन्ग, यानी कि जो गलत साबित नहीं हो सकते, वो मुझे तीन फैक्ट्स बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ही वॉज ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। ही वॉज यानी कि जो लड़का था, वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था। एट द साइट, साइट कहते हैं नज़र को, तो जो नज़र थी ऑफ द वोल्फ, भेड़िए की जो नज़र उस पर थी उससे वो डरा हुआ था। ही समड का मतलब होता है बुलाना, तो उसने बुलाया हिज करेज, अपनी हिम्मत को। एंड सेड बोल्डली, और हिम्मत से कहा। द फर्स्ट फैक्ट, यानी कि जो पहला फैक्ट है
इज़ डैट वो ये है, यू हैव फाउंड मी। फाइंड का मतलब होता है पाना या मिलना, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया है या पा लिया है। डैट वेरी बैड, जो कि बहुत बुरा है। द सेकेंड फैक्ट इज़ डैट, जो दूसरा फैक्ट है वो ये है, आई लेट माई सेल्फ, मैंने खुद को होने दिया, बी सरप्राइज, यानी कि हैरान होने दिया, बाय यू, आपके सामने। यानी कि जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि मैंने खुद को तुम्हारे सामने हैरान होने दिया। दैट इज़ फूलिश ऑफ मी, फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ी को, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। द थर्ड फैक्ट, और जो तीसरा फैक्ट है, इज़ डैट वो ये है, बिकॉज ऑफ यूर वुलफिश, वुलफिश कहते हैं बेड़ियाने, यानी कि बेड़ियाने करेक्टर, यानी कि जो बेड़ियाना करेक्टर है, किरदार है तुम्हारा, उसकी वजह से ऑल द पीपल, यानी कि जो सारे लोग हैं, हेट यू, वो तुमसे नफ़रत करते हैं। यानी कि द थर्ड फैक्ट इज़ दैट बिकॉज ऑफ यूर फॉलिश वोल्फिश करेक्टर ऑल पीपल हेट यू, यानी कि तुम्हारा जो तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि तुम्हारे बेड़ियाने करेक्टर से की वजह से सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। द वोल्फ थॉट, यानी कि जो भेड़िया था उसने सोचा, दिस बॉय इज़ ब्राइट, यानी कि ये दिस बॉय, ये जो लड़का है, इज़ ब्राइट, वो ब्राइट है, यानी कि समझदार है, होशियार है। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बेशक, तो बेशक ये बच्चा होशियार है। एंड कोर्जियस, कोर्जियस यानी कि हिम्मत वाला है। इवन इन द फेस ऑफ डेथ, इवन हत्ता के इन द फेस ऑफ डेथ, यानी कि मौत को सामने का सामना करके, ही स्पोक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, स्पोक, तो वो बोला। द फैक्ट्स, यानी कि उन फैक्ट्स के बारे में बोला, विच कांट बी प्रूव्ड रोंग, जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, तो जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। द फेयर सम वोल्फ सैड, यानी कि जो डरौना भेड़िया था, उसने कहा, बॉय यू शोड करेज, यू शोड, शो का मतलब होता है दिखाना, तो तुमने दिखाया है, करेज यानी कि हिम्मत दिखाई है, इन फेस ऑफ अ ग्रेव डेंजर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में का सामना करके तुमने हिम्मत दिखाई है। एंड स्पोक ट्रुथ, और सच बोला है। सो इसलिए आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इसका जो मोरल है वो है, करेज कैन हेल्प, जो करेज है यानी कि हिम्मत है, कैन हेल्प वो मदद कर सकती है, वन गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहते हैं, यानी कि मुश्किल हालात। तो जो करेज है, हिम्मत है, वो किसी भी इंसान की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं उनसे निकलने में उनकी मदद कर सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज़, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।